हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए जो जॉब नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो दिल्ली रहेगी एंड दैट टू परमानेंट बेसिस पे। कोई इसमें जॉब शिफ्टिंग नहीं है। इसमें हमेशा आपकी जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली ही रहेगी। तो मैं जिस नोटिफिकेशन की बात कर रही हूँ वो आ रही है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, दैट इज़ DSSB। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 16 जून 2026 एंड जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की दैट इज़ 15 जुलाई 2026। तो इससे पहले ही अप्लाई कर देना, 15 जुलाई तक का वेट मत करना। ओके, तो सैलरी क्या रहने वाली है इसमें और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको हर डिटेल के बारे में पता चल सके। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो इसमें जॉब पोस्ट की बात कर लेते हैं कि कितनी टोटल वैकेंसीज़ इसमें आउट हुई हैं। तो इसमें 1900 प्लस वैकेंसीज़ आउट हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1979 टोटल वैकेंसीज़ हैं एंड फॉर जनरल कैटेगरी 997 है। ठीक है, और अगर आप जॉब पोस्ट कोड देखोगे तो 25 डिफरेंट जॉब्स की इसमें पोस्ट की इसमें जॉब रिलीज़ हुई हैं। डिटेल में हर एक पोस्ट को हम देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है और क्या एज क्वालिफ़िकेशन है। तो देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, दैट इज़ इन बायोलॉजी। ये जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा ये फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रहेगा, ये दिल्ली में ही है। तो दिल्ली में ही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी इसमें। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो यूआर के लिए 17, ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 4। तो टोटल इसमें आपकी 44 वैकेंसीज़ हैं। एंड इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास जूलॉजी में या फिर बोटानी में या फिर माइक्रोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी और लाइफ साइंस और बायोकेमिस्ट्री। ये सारा आप डिटेल में पढ़ लेना कि इनमें से आपको कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए एप्लीकेबल है। या फिर आपके पास बीई और बीटेक होना चाहिए इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है दैट इज़ 29,200। ये बेसिक पे रहेगा, ये टोटल आपकी इन हैंड सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे होता है। तो 29,200 आपके बेसिक पे होने वाला है, जो कि आपका अगर प्रमोशन लेवल आप देखोगे तो लास्ट में आपका 92,300 तक रहने वाला है ये। एंड ये ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। एंड एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, वो हम एंड में देखेंगे वीडियो में जो भी एज रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन बैलिस्टिक्स। इसमें जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा दैट इज़ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। इसमें आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देख लेना अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। देन अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन फिज़िक्स या फिर मैथमेटिक्स और इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस इन फिज़िक्स और मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। एंड ये आपको जो पेपर रहेगा ये ऑल 3 ईयर्स मतलब तीनों साल में आपका ये होना चाहिए ये पेपर। ठीक है, देन पे स्केल की बात करें तो अगेन सेम ही है, इसमें भी पे स्केल 29,200 टिल 92,300 तक जा सकता है प्रमोशन के बाद आपका। एंड जो एज लिमिट रहेगी वो 18 to 27 ईयर्स रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं दैट इज़ जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन केमिस्ट्री। और इसमें जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रहेगा। देन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप देख लेना अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस इन केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और पेपर्स ड्यूरिंग द ऑल 3 ईयर्स ऑफ बैचलर ऑफ साइंस लेवल। ओके, देन पे स्केल अगेन इसमें भी सेम रहने वाला है, नॉन गैजेटेड की जॉब रहेगी आपकी। और एज लिमिट जो है इसमें भी 18 to 27 ईयर्स मांगा गया है। देन नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन लाई डिटेक्शन। ये भी आपकी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में रहेगी। देन अगर इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी साइकोलॉजी में या फिर क्रिमिनोलॉजी में। एंड इसमें जो पे स्केल रहने वाला है इसमें 29,200 टिल 92,300। नॉन गैजेटेड रहेगी ये भी अगेन और नॉन मिनिस्ट्रियल रहेगी। ठीक है, देन एज लिमिट जो है वो 18 to 27 ईयर्स मांगा गया है यहाँ पे। देन नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट
इन डॉक्यूमेंट्स। इसकी जो डिपार्टमेंट है इसका भी सेम डिपार्टमेंट है, फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी, और जो इसमें टोटल पोस्ट है वो है 15। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में इसमें मास्टर्स मांगा गया है इन फिज़िक्स और इन केमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस। विद फिज़िक्स और केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए एटलीस्ट 2 ईयर्स में, या फिर आपके 4 सेमेस्टर्स में होना चाहिए एट BSc लेवल। ओके, देन इसमें जो पे लेवल है, पे लेवल इसमें भी सेम है 29,200 टिल 92,300, एंड एज लिमिट भी अगेन सेम है 18 to 27 ईयर्स। आप मोस्टली पोस्ट के लिए देखोगे ना तो एज लिमिट यही रहने वाली है 18 ईयर्स टिल 27 और 30 ईयर्स, किसी किसी में 30 ईयर्स तक की भी एज है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एंड तक ज़रूर देख लेना वीडियो को, ताकि आपको पता चल सके आप एलिजिबल हो या नहीं हो, एंड उस अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड हाँ, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो, ठीक है। देन नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन HRD और QC। डिपार्टमेंट रहेगा आपका फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 5 है। क्वालिफ़िकेशन जो मांगा गया है वो मास्टर्स मांगी गई है इन फिज़िक्स और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, साइकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, और 2 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। लेकिन आप उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इन ह्यूमन रिसोर्स और MCA, और BTech इन कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT और ECE और इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। काफ़ी वाइड रखी गई है इन्होंने। यहाँ पे जो पे स्केल रहने वाले हैं वो 29,200 टिल 92,300, एंड एज लिमिट अगेन 18 to 27 ईयर्स। देन नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो, और डिपार्टमेंट रहेगा फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी। टोटल पोस्ट 14 है इसमें, एंड क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है मास्टर डिग्री मांगी गई है इन फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस और BTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पे स्केल रहने वाला है 29,200 टिल 92,300, एंड एज लिमिट जो रहेगी वो 18 to 27 ईयर्स रहेगी। द नेक्स्ट पोस्ट इज़ जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन साइबर फॉरेंसिक। इसमें जो डिपार्टमेंट रहेगा वो फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी रहेगा। अभी तक जितनी भी हमने पोस्ट देखी है उसमें सेम ही डिपार्टमेंट चल रहा है, दैट इज़ फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी, और जो एज लिमिट है वो भी 18 to 27 ईयर्स ही है, और पे स्केल भी सेम ही है सब में, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है सब में, तो इसमें देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पे मास्टर्स मांगा गया है कंप्यूटर साइंस और इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिज़िक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास BE या BTech होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन सब में होना चाहिए आपके पास BE या BTech। ओके, देन नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन क्राइम सीन और इन डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट। डिपार्टमेंट अगेन सेम रहने वाला है। टोटल पोस्ट जो है वो 46 है। क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है दैट इज़ मास्टर डिग्री इन जूलॉजी और बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस। देन पे स्केल भी सेम ही है 29,200, एंड जो एज लिमिट रहेगी वो आपकी 18 to 27 ईयर्स रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी आपका डिपार्टमेंट रहेगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें टोटल 1 है, दैट इज़ इन जनरल में ही आपके पास इसमें सीट अवेलेबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगेन मास्टर डिग्री मांगी गई है फिज़िक्स या केमिस्ट्री में, या फिर फॉरेंसिक साइंस में विद फिज़िक्स और केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपका लास्ट 2 ईयर्स में, या फिर 4 सेमेस्टर्स में एट BSc लेवल। पे स्केल अगेन सेम है 29,200, एंड एज लिमिट भी आपकी 18 to 27 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट इज रिलेटेड टू जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन फिज़िक्स फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी इज़ योर डिपार्टमेंट, एंड टोटल वैकेंसीज जो रहेंगी वो 16 रहेंगी यहाँ पे। Essential qualification is again master degree in physics, forensic science and physics as one of the subject studied for last 2 years or 4 semesters at BSc level. पे स्केल वगैरह, एज लिमिट, ये सारी सेम है, ये पढ़ लेना। देन नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू टेक्निकल असिस्टेंट इन हिंदी, और इसमें अब डिपार्टमेंट आपको यहाँ से चेंज हो रहा है, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स,
ठीक है। यहाँ पे ये देख लेना कि आपका डिपार्टमेंट अलग है। यहाँ पे जो वैकेंसी है टोटल 1 है, दैट इज़ इन युवा कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में ही है यहाँ पे। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है ये मास्टर्स मांगी गई है, हिंदी में होना चाहिए, विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, और सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई है, विद हिंदी एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर इलेक्टिव, या फिर एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है, और इसमें काफ़ी अच्छी वो दे रखी है। ठीक है, तो या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, लेकिन आपका वो हिंदी मीडियम में होना चाहिए, एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर आपका मीडियम होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। देन अगर ये भी नहीं है तो मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन इंग्लिश और हिंदी, लेकिन उसके साथ हिंदी और हिंदी एंड इंग्लिश कंपल्सरी या फिर इलेक्टिव, या फिर इनमें से कोई भी एक आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है, देन इसमें सेकेंड एक और चीज़ मांगी गई है, दैट इज़ पोजेसिंग अ रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश आपके पास कोई डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, या फिर इंग्लिश टू हिंदी भी हो सकता है, लेकिन वो किस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनमें से आपके पास एक होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो पे स्केल है इसमें काफ़ी अच्छा पे स्केल है, 35,400 टिल 1,12,400 तक जा सकता है आपका प्रमोशन लेवल होके। और इसमें जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स तक रखी गई है, मतलब 30 से ज़्यादा एज आपकी नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। द नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू असिस्टेंट आर्काइविस्ट ग्रेड 1। इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो 4 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री मांगी गई है इन हिस्ट्री, एंड इसमें आपका पेपर होना चाहिए मॉडर्न, एक पेपर होना चाहिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, एंड एक और चीज़ आपसे जो मांगी गई है दैट इज़ डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का हो सकता है वो। एंड डिज़ायरेबल में मांगा गया है सर्टिफिकेट कोर्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको थोड़ा एज मिल जाता है बाकी कैंडिडेट से। तो अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई तो कर ही सकते हो अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो। देन इसमें जो पे स्केल रहेगा वो 35,400 टिल 1,12,400, एंड एज अगेन इसमें भी 30 ईयर्स तक रहेगी आपकी। देन नेक्स्ट पोस्ट इज़ IT असिस्टेंट ग्रेड A, और इसमें जो डिपार्टमेंट रहेगा इसमें भी डिपार्टमेंट चेंज है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी है इसमें, टोटल वैकेंसीज़ 125 है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी जॉब वैकेंसी है जिन्होंने 12 पास कर रखा है, तो इसमें सिर्फ 12 पास मांगा गया है। एंड आपकी स्पीड होनी चाहिए 8,000 की डिप्रेशंस पर आवर, तो ये भी हो जाती है, ये भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। तो अगर आपके पास ये दोनों क्वालिफ़िकेशन है, मतलब ये तो आपके पास बाद में भी आप ये सीख सकते हो, लेकिन आपके पास 12 की अगर डिग्री है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिसाइडेबल में मांगा गया आपसे 1 ईयर का रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट कोर्स इन डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये अगेन डिसाइडेबल है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो, अगर है तो आप मेंशन कर देना जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, लेकिन अगर नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल जो रहेगा 25,500 टिल 81,100, एंड जिसमें एज लिमिट रहेगी वो बिलो 27 ईयर्स रहेगी। देन नेक्स्ट पोस्ट इज़ फिटर ग्रेड 2, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में है ये। इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 36 हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ प्लम्बर होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, तो बेसिकली आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेड ऑफ प्लम्बर में, ठीक है। और 1 ईयर का, नॉट ऑल, दिस इज़ एंड आपके पास 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ CI एंड GI पाइप्स एंड देयर एसेसरीज, ठीक है। इसमें जो पे स्केल रहेगा वो 5,200 टिल 20,200 तक रहेगा। ये ग्रुप C की पोस्ट है आपकी, एंड जो एज लिमिट रहेगी वो 20 to 32 ईयर्स, 32 ईयर्स तक है देखो यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है।
देन नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू लिफ्ट ऑपरेटर, जो कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट के अंडर है, एंड इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ है दैट इज़ 13। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिक मांगा गया है, दैट इज़ 10 लेवल तक आपका होना चाहिए स्कूलिंग एजुकेशन, एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, दैट इज़ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इन ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन का होना चाहिए आपके पास। पे स्केल जो रहेगा इसका 19,900 टिल 63,200, एंड जो एज लिमिट रहने वाली है वो 18 to 37 ईयर्स रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें दैट इज़ रिलेटेड टू असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में है ये भी। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 15 है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगेन इसमें भी मैट्रिक और हायर सेकेंडरी मांगा गया है, लेकिन इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आपका होना चाहिए, ठीक है। और टेक्निकल में आपसे मांगा गया है ITI होना चाहिए इन द ट्रेड ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इन दोनों में आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अब इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, दिस इज़ एसेंशियल, दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल, ये आपके पास होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन द फील्ड ऑफ एयर कंडीशनिंग इन रिप्यूटेड फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आपने 2 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है एयर कंडीशन से रिलेटेड, या फिर अंडरटेकिंग एज एयर कंडीशन मैकेनिक का एक्सपीरियंस है या फिर ऑपरेटर का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। पे स्केल जो रहेगा 19,900 टिल 63,200, एंड एज लिमिट जो रहेगी वो 18 to 32 ईयर्स रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट इज सब स्टेशन अप्रेंटाइज, जो कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में निकली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज़ 37, एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज़ मैट्रिक, दैट इज़ 10+3 आपको। और इसमें एक और चीज़ मांगी गई है, दैट इज़ शुड पोजेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ 2 years ड्यूरेशन अवॉर्डेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन, या फिर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट 2 साल का होना चाहिए, एक्वायर्ड एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, आपने एज अ प्राइवेट कैंडिडेट लिया हो इन ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन अवॉर्डेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन ऑफ 2 years ड्यूरेशन अवॉर्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट। ये इन तीनों में से आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, मतलब मैट्रिक तो मांगा ही है, प्लस ये 3 चीज़ों में से आपके पास एक चीज़ और होनी चाहिए। पे स्केल इसका रहेगा 19,900 टिल 63,200, एज लिमिटेड जो है इसकी 18 to 32 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड A से रिलेटेड, इसमें डिपार्टमेंट रहेगा आपका न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज़ 21। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज, कोई भी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसमें 3 साल का आपका कोर्स हो, विद 1 year ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, या फिर आपकी डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या एंड मतलब ये तो इन तीनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, एंड आपकी स्पीड होनी चाहिए ऑफ नॉट लेस देन 8,000 की डिप्रेशन फॉर डेटा एंट्री वर्क, ठीक है। देन एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है एज मेंशन इन एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉलम। ओके, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे क्या एक्सपीरियंस, अच्छा यहाँ पे 1 year का एक्सपीरियंस आपका आई गेस होना चाहिए, जहाँ पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। पे स्केल की बात करें तो 35,400 टिल 1,12,400, बिलो 32 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। नेक्स्ट पोस्ट इज रिलेटेड टू डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड B, एंड जो डिपार्टमेंट रहेगा वो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल रहेगा। टोटल पोस्ट इसमें 2 हैं, दैट इज़ 1 फॉर SC एंड 1 फॉर EWS। क्वालिफिकेशन में आपसे कोई भी डिग्री मांगी गई है, या फिर आपके पास 3 years का डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इन प्रोग्रामिंग एज अ सब्जेक्ट। एंड अगेन इसमें भी आपसे स्पीड मांगी गई है ऑफ नॉट लेस देन 8,000 की डिप्रेशन पर आवर। देन पे स्केल रहेगा आपका 29,200 टिल 92,300, एंड एज लिमिट 32 ईयर्स, बिलो 30 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू TGT, ये टीचर्स के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है, दैट इज़ इन कंप्यूटर साइंस में निकली है ये,
और जो डिपार्टमेंट रहेगा वो आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। वैकेंसीज़ भी काफ़ी अच्छे खासे निकाले हैं इन्होंने, दैट इज़ 675। जनरल वालों के लिए 416 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में, दैट इज़ BCA, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, प्रोवाइडेड आपका कंप्यूटर साइंस जो है वो एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए इन ऑल ईयर्स एज अ मेन सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर आपके पास BE BTech होने चाहिए इन कंप्यूटर साइंस और इन IT, या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट, पर उसके साथ A लेवल कोर्स होना चाहिए फ्रॉम DOEACC, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये सब आपके पास होना चाहिए। पे स्केल जो रहेगा 44,900 टिल 1,42,400 रहेगा। ये ग्रुप B की पोस्ट है आपकी, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल, एंड एज लिमिट जो रहेगी वो बिलो 30 ईयर्स रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट इज़ अगेन ऑफ टीचर ओनली, दैट इज़ डोमेस्टिक साइंस टीचर की है ये। डिपार्टमेंट भी सेम रहेगा इसमें, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, टोटल पोस्ट 129 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए डोमेस्टिक साइंस, होम साइंस, या फिर एंड आपके पास एजुकेशन भी होना चाहिए, बैचलर्स इन एजुकेशन होना चाहिए विद डोमेस्टिक साइंस, होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। डिज़ायरेबल में आपसे मांगा गया है कि हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपने अगर पास कर रखा है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज इसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल है। पे स्केल में 44,900 टिल 1,42,400, ग्रुप B की जॉब है, बिलो 30 ईयर्स इसकी एज रहेगी। अगेन दिस इज़ रिलेटेड टू टीचर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इसको TGT कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन टीचर के लिए निकली है ये। इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ है 163 है, और इसमें B.Ed मांगा गया है आपसे और ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है, या फिर आपके पास B.Ed होना चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। इसमें मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास होना ही चाहिए, दैट इज़ ग्रेजुएशन डिग्री तो होनी ही चाहिए, या फिर उसके साथ आपके पास B.Ed होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर आपके पास B.Ed होना चाहिए इन जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर B.Ed in general with 2 years diploma in special education, or B.Ed with postgraduate professional diploma in special education, और B.Ed in special education and postgraduate professional certificate होना चाहिए, या फिर PG diploma in special education होना चाहिए in mental retardation। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आप देख लेना कि और क्या मेंशन किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। एंड आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए CTET एलिमेंट्री स्टेज का, ठीक है, एंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। पे स्केल जो रहेगा वो 44,900 टिल 1,42,400 तक रहेगा। अगेन ग्रुप B की पोस्ट आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट इज़ रिलेटेड टू स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, टोटल पोस्ट इसमें जो रहेगी वो 450 रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे 12 पास मांगा गया है, एंड 2 years D.Ed स्पेशल एजुकेशन मांगा गया है इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, या फिर 12 पास मांगा गया इन 1 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर डिप्लोमा इन कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर विद 6 month सर्टिफिकेशन कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और PG मांगा गया है डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन विद 6 month सर्टिफिकेट, या फिर डिप्लोमा इन मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर विद 6 month सर्टिफिकेट, और जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, या फिर प्राइमरी लेवल टीचिंग कोर्स होना चाहिए इन विजुअल इम्पेयरमेंट, डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन का होना चाहिए विद 6 month सर्टिफिकेट कोर्स, या फिर डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच विद 6 month कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स, या फिर 12 पास विद एनी RCI रिकोगनाइज रिटार्डेशन ये विद एनी RCI रिकोगनाइज क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिमम 1 year ड्यूरेशन एंड 6 month सर्टिफिकेट, या फिर आपसे मांगा गया है कोई भी दो क्वालिफिकेशन जो RCI के अप्रूव करती है, एंड उसके साथ आपसे CTET का क्वालिफाइड पेपर मांगा गया है, एंड रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। पे स्केल सेम रहेगा 35,400 टिल 1,12,400, एंड एज लिमिट बिलो 30 years। नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल ओवरसी और सब इंस्पेक्टर, डिपार्टमेंट इज़ लेबर डिपार्टमेंट, टोटल वैकेंसीज इज़ 19। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 years डिप्लोमा और बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट,
एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर इन द प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, देन पे स्केल जो है इसका 29,200 till 92,300 रहेगा एंड एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स रहेगी। तो दैट्स ऑल फॉर ऑल दी पोस्ट। ये सारी पोस्ट मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। अब इसमें ये देख लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की तो हमने ऊपर बात कर ही ली है, पर वो सिटीज़न ऑफ इंडिया भी होना चाहिए कैंडिडेट एंड एलिजिबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, वो आपने देख ही लिया अभी। कैसे अप्लाई करना है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इस वाली वेबसाइट पे, दैट इज़ TSSBonline.nic.in। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसका लिंक। एंड इसको आपको 15 जुलाई से पहले अप्लाई करना है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि लास्ट डेट पर आप अप्लाई ना करो। एंड हाँ, फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो आपकी फ़ीस जो रहने वाली है वो 100 रहने वाली है। दिस इज़ फॉर जनरल, OBC एंड या फॉर दीज कैंडिडेट्स। वुमेन कैंडिडेट्स एंड SC/ST कैंडिडेट्स, PWD कैंडिडेट्स के लिए ये एग्जेम्प्ट है। तो जो बाकी कैटेगरीज बची उनके लिए सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस है, बाकी के लिए एग्जेम्प्ट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एग्जामिनेशन स्कीम कैसे रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो Tier 1 रहेगा फॉर जनरल पोस्ट। पोस्ट कोड इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे कि इन पोस्ट के लिए, दैट इज़ फॉर दीज 3 पोस्ट आपका Tier 1 होगा। 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। टोटल क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो 200 के रहेंगे, ईच कंटेनिंग 1 मार्क। टोटल मार्क्स आपके 200 हो गए। और जो आपका सिलेबस रहेगा वो 5 सेक्शन आएंगे आपको। सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस, देन इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, देन क्वांट दैट इज़ अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी का रहेगा, टेस्ट एंड इंग्लिश का रहेगा। ठीक है, तो ये 5 सेक्शन आएंगे आपको। 40 मार्क्स ईच होगा हर सेक्शन, और टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 200 होंगे ऑफ 200 मार्क्स। देन दिस इज़ ऑल्सो Tier 1 फॉर टेक्निकल पोस्ट। ये सारे पोस्ट कोड हैं, ये आप देख लेना आप किस पोस्ट कोड में एलिजिबल हो और आपका कैसे एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, इसमें भी 5 सेक्शन रहेंगे सेम, लेकिन इसमें सेक्शन B भी होगा। आपका जो भी जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा उसके बेसिस पे आपका एक और इसमें MCQ होगा। 100 क्वेश्चंस का होगा ये एंड 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये भी अलग अलग पोस्ट के लिए है। इसमें भी 4 पोस्ट कवर हैं, सेम रहने वाला है। 5 सेक्शन, 20 मार्क्स ईच। इसमें हाँ 20 मार्क्स ईच है एंड 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स की हैं। एंड इसमें भी सेक्शन B आपका जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज है उससे रिलेटेड होगा। इसमें भी 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और एक और चीज़ इसमें कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और बाई लैंग्वेज रहेगा आपका मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, तो इसमें आपकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पढ़ने में। और DSSS भी आपका स्किल टेस्ट या फिर फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, स्ट्रीट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ भी कंडक्ट कर सकती है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो को देखकर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको ऐसी ही जॉब अपडेट्स मिलती रहें टाइम टू टाइम। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।